ये देखें, इसको बिल्कुल मैंने सीधा रखा कद को, और ये आधे कद का इस्तेमाल करना है। ये प्रेशर दिया मैंने, यहाँ पे प्रेशर को कम किया, ये देखें, ठीक है। और फिर यहाँ पे गोलाई करके इसको बनाना है। अब ऊपर वाली नोक के ऊपर मैंने प्रेशर दिया है, नीचे वाली नोक मैंने उठा ली है। अब मैं दोनों नोकों के ऊपर यानी कि पूरे कद के ऊपर प्रेशर देकर तो फिर आयन अलिफ आ को लिखूँगा। अलिफ के बराबर स्वाद को लेके जाना। यहाँ पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ, अब प्रेशर कम कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आयन बनाया है वैसे ही स्वाद का जो सर है इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाया। ये देखिए आयन ही बनती है यहाँ से तकरीबन। और यहाँ पे पूरा कद। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, ये नीचे वाली नोक उठा के और ऊपर नोक के साथ मैंने इसका जॉइंट बनाना है, ठीक है। बहुत लंबा नहीं करना। यहाँ पे फिर मीम उसी तरीके से, यानी कि पूरा नुक्ता नहीं लगाना, यहाँ से कर्व करते हुए ऐसे लेके आना है। ये मीम इस तरीके से बना के ये नोक सी बन गई है। आप नोक के साथ नोक मिलाते हुए आपने यहाँ से मद नुमा यहाँ पे है बनानी है, ठीक है। आसमा इस तरीके से लिखेंगे, आसमा सईद। सईद को मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं करना, तो कोशिश करनी कि यहाँ पे। और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि पहले आर्जी तौर पे ना इस तरह हवा में ये आपने चला के कलम को चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से फिर बनाने में आसानी भी होती है और ख़ूबसूरती भी आती है। पूरा कत लगा के यहाँ से हैंड को बनाना है। यहाँ से ऊपर की तरफ और मुसलसल ये गोलाई करते हुए। अब देखें यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे आप फूल बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी जगह खाली है यहाँ पे भी, क्योंकि बैलेंस करना है। इधर फूल है तो मैं इधर भी बनाऊँगा तो इसमें खूबसूरती आ जाएगी और बैलेंस जो है वो बरकरार रहेगा, ठीक है। आसमा।